हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध अथैक चत्वारिंशो अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 41 में एंटर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा जी में प्रवेश कर रहे हैं बलराम जी के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में। कुरुकुल की नारियां बड़ा सुंदर उनका स्वागत कर रही हैं। किस प्रकार भगवान रजक पे, माली पे और फिर कुब्जा पे कृपा करते हैं, यह सब कथा आज हम विस्तार से श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणमथैकचत्वारिंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। स्तुवस्ततस्य भगवानो दर्शयित्वा जले वपुः भूय समाहरत् कृष्णो नटो नाट्योमिवात्मनो। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलान्दुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। तमप्रक्षद् किं ते दृष्टोमिवाद्भुतं भूमो वियतितो ये वा तथा त्वां लक्ष्यामहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित क्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छुपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छुपा दें। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया है, तो वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले गए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर वाचो अद्भुतानि है यावन्ति भूमो व्यतिवा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किमने दृष्टं विपश्यतो यद्राद्भुतानि सर्वाणि भूमो व्यतिवा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टो मिहाद्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामास सिन्दनं गान्धिनी सुतो मथुरामन यद रामम कृष्णम चैव जगन्नाथे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितनी भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं जो मैं आपको ही देख रहा हूँ। तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो? भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सबके सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन डलते डलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। भगवान पूछ रहे हैं सबकी सब, उनमें वे प्रभु आप ही तो हैं, बता रहे हैं। मार्गे ग्राम जनाराजस्तत्र तत्रोपसंगतो वसुदेव शतो वीक्ष प्रीता दृष्टं न चाददूः तावद्ब्रजोगस्तत्र नन्दगोपादयो घृतः परोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो वतस्थिरेः। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तान् समेत्याह भगवानो अक्रूरं जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्नितं प्रहसन्निवो भवानी प्रवशतामग्रे सह यानः पुरीं गृहं वयं त्वयामुच्याथो ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए
और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतर कर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूरवाचो ना हम भवद्भ्याम रहितो प्रवीक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नारसिमां नाथो भक्तं ते भक्तवत्सलो आगच्छो यामगेहा न सनाथान् कुवर्द कुर्वधूक्षजो सहाग्रज सुगोपालै सुवद्भिश्च सुवद्दम पुनीः पादरजसा गृह्यन्नो गृहमेदिनां गृहान्नो गृहमेदिनां यक्षो चैनानुतृप्यन्ति पितरो साग्नेयो सुरा। क्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, भक्तवत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चलिए। मेरे परम हितैषी और सच्चे श्वेत भगवान आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनात कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल आचरणामृत से अग्नि देवता पितर सबके शब्द तृप्त हो जाते हैं। अवनिज्यांग्री युगलो मासिक श्लोक्यो बहल बलिर्महान ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तुयाम् आपस्तिंग्रवनीजन्यो स्त्रीलोकान् शुचयो पुनन् शिरसा धत्वया सर्वः स्वर्याता सगरात्मजो देवदेवो जगन्नाथो पुण्यश्रवणकीर्तनो यदुद्धमोत्तमश्लोको नारायणो नमोस्तुते। प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए। सचमुच में वे मूर्तिमान पवित्रता, उन्हीं के स्पर्श से सागर के पत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है। यदुवंश शिरोमणि आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है अक्रूर जी ने भगवान की। जान गए ना, यमुना जी के जल में भी वही दिख रहे हैं, बाहर भी दिख रहे हैं। तो कह तो दिया अंतर बहिर, प्रभु भीतर भी आप हैं और बाहर ही आप हैं। अब आपके बिना कुछ है ही नहीं, तो मैं आपके बिना क्या देखूं। जिधर देखता हूँ प्रभु आप ही आप हो। श्री भगवान वाचो आयास्य भवतो गेहम हमारी समन्वितो यदु चक्र द्रोहम हित्वा विधरिष्येष्वत प्रियम। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी स्वजनों का प्रिय करूँगा। श्री सुकुवाचो एव मुक्तो भगवता सुक्रूरो वनायव पुरीं प्रविष्टो कंसायो कर्माविद्यो ग्रहम ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर क्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर आ गए। अतः पराऊ ने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरां प्राविशत गोपीर्तिक्षु परिवारितो। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया है। ददर्शतां स्वाटिक तुंग गोपुर द्वारां बृहद्धीम कपाट तोरणां ताम्रार कोष्ट्यां परिखादुराशदा मुदीयन्य रम्योपवनोपशोभितां सौवर्ण श्रृंगाटकहर्म्य निष्कुटे श्रेणी सभाभिर्भवनैरुपस्कृतां वैदूर्य वज्रा मलनील विद्रुमेर्मुक्ता दिशो। भगवान ने देखा कि नगर के परकूटी में स्फटिक मणि बिल्लोरी तथा बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर प्रधान दरवाजे तथा घरों में बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। सुवर्ण से हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर्ग के सभा भवन, टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य हीरे, स्फटिक बिल्ल और नीलम मूंगे मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे चबूतरे झरोके एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। जुष्टे सुजाला मुखरंध्रिकट्ट में स्वाविष्ट पारावत बर्हिनादितां संशक्तिरध्यापण मार्ग चतुवरां प्रकीर्ण माल्याङ्कुरलाज तुण्डुलां आपूर्ण कुंभे तदिचन्दनोक्षिते प्रसून दीपावलिभीष पल्लवैः सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वार गृहां सपट्टिकैः तां सम्प्रविष्टो वसुदेवनन्दनो व्रतो वयस्तिर्नरदेव वर्त्मना दृष्ट्वं समीयोस्त्वरिता पुरः स्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नपुत्सुकाः।
झरोके एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क बाजार गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे जवारे जौके अंकुर खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि के चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल दीपक नई नई कपों कोपलों फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी छोटी जांडियों और रेशमी वस्त्रों में भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। तामसं प्रविष्टो वसुदेव नंदनो व्रतो वयस्यर्नरदेव वर्त्मना दृष्टुं समीयोस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नपोत्सुकाः काश्चित् विपर्यधृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगले स्वथा परा कृतैकपत्रकश्रवणैकनूपुरा नाङ्क्ष्वाद्वितीयं तु पराश्यलोचनम् अन्यन्त एकास्ततपाश्यसोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः स्वपन्त्योत्थाय निशम्य निस्वनं प्रपाययन्त्योर्भुमपूह्य मातरो। किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए, किसी ने भूल से कुंडल कंगन आदि जोड़े से पहन लिए। पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आँख में अंजन आँच पाई थी और दूसरी बिना आँजे ही चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थीं, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उठन लगवा रही थीं, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थीं वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुईं और उसी अवस्था में दौड़ी चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थीं वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी हैं। मनांसितामा ताशामरविंदलोचनो व्रगल्बलीला हसतावलोकनै जहार मद्दद्विरदेन्द्र विक्रमो दृशां तदृदीक्ष रमणात्मनोत्सवं दृष्ट्वा महोश्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोत्मितसुदोल्लक्षण सुदोक्षणलब्धमाना आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धं यस्य तु वचो जुहोरनन्तमरन्दमाधिम्। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवंशी उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिर काल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से खींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित उन स्त्रियों के नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। प्रासादो शिखिरारूढ़ वृद्युत्फुल्लो मुखाम्बुजो अव्यवर्षण सोमनश्यै प्रमदावलकेशवो दध्यक्षते शोधपात्रे सग्रंथैरभ्युपायने तावानुर्चु प्रमुदितस्तत्र तत्र द्विजातयोः। मथुरा की नारियां अपनी अपनी महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय उन स्त्रियों के मुक्कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही अक्षत जल से भरे पात्र फूलों के हार चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा करी है। ऊजो पोराहो गोभ्यस्तभो किमुचरण महदिया हुतावन पश्यन्ति नरलोक महोत्सवो रजकं कंचिदायान्तं रंगकारं गदाग्रजो दृष्ट्वा याचत वासांसि धौतान्युत्तमानि च देयावयो समुचितान्यंग वासांसि चारहतो भविष्यन्ति परं श्रेयो दातुस्तेनात्र संशयो। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिनके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाली इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। सयाचितो भगवतो परिपूर्णेन शरवतो साक्षेपं रुषितः प्राह वृत्योराज्ञा सुदुर्मदो ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गुजेरेव नेचरौ परिधत्तो किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सतो यातासु बालसामेवं प्रार्थ्यं यदि जजे विषो बदनन्ति ग्रन्थि लुम्पन्ति धृत्वं राजकुलानि वै।
परीक्षित भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध से भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बड़बड़ कर बातें कर रहे हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राजकर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। एवं विगतमानस्य कुपितो देवकीशतो रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वास कोशान् विसृज्य वै दुद्रभो सर्वतो मार्गं वासांसि जग्रहेच्युतः। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और फिर उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों पर के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया है। वाशित्वात्मो प्रिये वस्त्रे कृष्णे संकर्षणस्तथा शेषान्यदात्त गोपीभ्यो विसृज्य भविकान् चेत् ततस्तु वायको प्रीतस्तयोर्वेशम कल्पयत विचित्रवर्णश्चेलेयैराकल्पैरनुरूपतो नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामो विरेजतु सुलङ्कृतो बालगजो पर्वणि वसतितरो तस्य प्रसन्नो भगवानो प्रादात् सारूप्यमात्मनो श्रियं च परमां लोके बलेश्वर्य स्मृतीन्द्रियम्। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे शव के शव ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज सावक भली भांति सजा दिए गए हों। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनो श्रियं च परमां लोके बलेश्वर्य स्मृतीन्द्रियं ततः सुदाम्नो भवनं मालाङ्कारस्य जग्मतो तां दृष्टो तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम सरसा भुवि तयोरासनमानीय पाद्यं चार्यारणादिभिः पूजां सानुगये चक्रे श्रक्कत्ताम्बूलानुलेपने। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे श्लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और दूर तक देखने की सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बिठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल वालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधिपूर्वक पूजा की है। प्राह सार्थकम जन्मोपावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं दृष्ट्वा तुष्टाय गमनेन वां भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णो व्यांसेन क्षेमाय च भवाय च नहि वां विदुष मां दृष्टि सुहदोर्जगदात्मनो यमयो सर्वभूतेषु वयन्तं भजतोरपि। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं और संसार की अभ्युदय, उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। तावाज्ञापयतं भृत्य किमहं करवाण्यां पंसोऽद्यनुग्रहो योऽसो भवद्भिर्यनुयुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्रो सुदामा प्रीतमानसो सस्ते सुगंधे कुसुमेर्मालां विरचिता ददौ। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधी पुष्पों से गूंथे हुए हार उन्हें पहनाए। ताभि स्वलंकृतो प्रीतो कृष्ण रामो सहानुगो प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदो वरान् सोऽपि वव्रेचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु सौहार्दं भूतेषु चोदयां पराम्।
जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो, समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे हैं। इति तस्मै वरम दत्त्वा श्रियं चावन्यवर्धिनीं बलमायुर्यश कांतिं निर्जगामो सहाग्रिजम्। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके मांगे हुए वर तो दे दिए, हे ऐसी लक्ष्मी जी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बलायु कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ओम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद कथा यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हम आप लोग, ज़्यादा ना कहते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।